जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को राम राम। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। सोमवार व्रत वैसे तो हर सोमवार का व्रत भी करते हैं, परंतु कई लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, कई लोग 9 सोमवार का व्रत करते हैं। आज मैं आपको 3 साल तक सोमवार का व्रत करने की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत में हमें 3 साल तक करना पड़ता है। 3 साल में एक दिन भी ऐसा, एक सोमवार भी ऐसा हो जब हम व्रत ना करें, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमें 3 साल में जितने भी सोमवार आए, चाहे सूतक पातक कुछ भी हो, हमें व्रत करना ही होता है और शिव जी का अभिषेक करना ही होता है। शिव जी का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, मिश्री इन सब चीज़ों से करना चाहिए और भगवान शिव को बिल पत्र चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव की पूजा कर हमें भगवान की स्तुतियाँ करनी चाहिए। अगर ये पूजा हम किसी नदी या तालाब के किनारे करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम मिट्टी का शिवलिंग बना के अगर उसकी पूजा करें तो ये और भी अच्छा है। अगर आपसे कुछ भी ना हो पाए तो आप गंगा जल से शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते तो घर में भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये कथा इस प्रकार है। एक बार द्वापर युग की बात है। राजा चित्रगंध, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कई यज्ञ, कई हवन करवाए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। बाद में उन्होंने कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस कामेष्टि यज्ञ में अग्निदेव भगवान प्रस्तुत हुए और बोले कि हे राजा चित्रगंध, आपके नसीब में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, परंतु एक पुत्री आपको अवश्य हो जाएगी। और उन्होंने एक फल दिया। राजा चित्रगंध ने अपनी पत्नी को फल दिया और फल के खाने के 9 महीने उपरांत राजा चित्रगंध की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम सीमंतनेनी रखा। सीमंतनेनी इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी संस्कारी थी कि उसके देखकर सब प्रसन्न हुए। उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। एक बार पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया गया और सीमंतनेनी के विषय में पूछा कि ये मेरी पुत्री सीमंतनेनी आगे जाके क्या करेगी, क्या इसके भाग्य में लिखा है, क्या ये राज करेगी, क्या ये सुखी जीवन रहेगी या ग्रस्त जीवन में रहेगी। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि सीमंतनेनी का पति 10,000 वर्ष तक राज्य भोग करेगा, ऐशो आराम और सुख का जीवन जिएगा। दूसरे ब्राह्मण ने किया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सीमंतनेनी 14 वर्ष की आयु में वैधव्य प्राप्त हो जाएगी, वह विधवा हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा चित्रगंध के होश उड़ गए और वह चिंतित हो गया कि हे भगवान, हे गुरुवर, हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कह रहे हैं। दोनों ब्राह्मण आपस में बतला रहे थे। एक ने कहा कि इसके पति के भाग्य में 10,000 वर्ष का राज्य है और एक ने कहा कि ये 14 वर्ष की आयु में वैधव्य को प्राप्त हो जाएगा। अब राजा ये बात सोच सोच के चिंतित रहता था। थोड़े दिनों में सीमंतनेनी थोड़ी बड़ी हुई। थोड़ी बड़ी होने के बाद में वह भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन में जब उसकी उम्र 11 वर्ष की थी तो वो जंगल में वन में विहार करने अपनी सखियों के साथ चली गई। वहाँ उसने एक कुटिया देखी। उस कुटिया में मुनि महात्मा याज्ञवल्क्य जी रहते थे। याज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्री के उन्होंने दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया तो मैत्री ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तब सीमंतनेनी की आंखों में आंसू झरने लगे। तब मैत्री ने कहा कि हे देवी, हे कन्या, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। तब सीमंतनेनी बोली, हे माते, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु मेरे भाग्य में तो 14 वर्ष की आयु में वैधव्य लिखा है, वह तो होके रहेगा।
तब मैत्री बोली कि हे बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम वह करना जिससे तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो जाएगा। इतना सुनते सीमंत नेनी मैत्री के चरणों में गिर के उससे कहने लगी कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता ही दीजिए जिससे मैं अपने सौभाग्य के बचा सकूं। सीमंत नेनी का ऐसे अरदास करने से, ऐसे करुणा भरे आंसुओं को देखकर मैत्री बोली कि भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव के सोमवार का व्रत करो। श्रावण मास से शुरू करके 3 वर्ष तक लगातार तुम श्रावण मास से लेकर हर महीने का हर एक 7वें दिन का सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव का अभिषेक करो, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करो और चाहे कुछ भी हो, परंतु ये अभिषेक तुम बिल्कुल मत छोड़ना। 3 वर्ष तक तुम उपवास रखना और 3 वर्ष तक चाहे उस सोमवार के व्रत में कोई विघ्न आए, कितना भी आए, पर उपवास और अभिषेक करना मत छोड़ना। ये कहकर मैत्री उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए उसने फलाहार करवाया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम इस व्रत में सफल होना। थोड़े दिनों बाद में सीमंत नेनी राजमहल में आ गई और भगवान शिव की पूजा करने लगी। उसने सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया और सोमवार का व्रत करके भगवान शिव का अभिषेक करती थी। ऐसे करते करते उसके 2-2.5 साल बीत गए। अब उसकी 14 साल की होने में केवल 6 महीने बाकी बचे थे। तभी राजा चित्रगंध ने राजा नल और दमयंती के बेटे इंद्रसेन के पुत्र चंद्रसेन से उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। चंद्रसेन बहुत ही सुशील और संस्कारी था, युवराज था। चंद्रसेन और सीमंत नेनी का विवाह हो गया। विवाह के बाद में जब वह जाने लगे तो चित्रगंध ने कहा कि अभी सीमंत नेन और चंद्रसेन को थोड़े दिन यहीं रुकने दो, मैं इनका आगमन, इनके लिए थोड़े दिन खुशियाँ इनके साथ प्रसन्न रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है। अब ये चली जाएगी तो मेरा घर तो सुना हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को यहीं रहने दो कुछ दिन के लिए। राजा इंद्रसेन अपने बेटे और बहू को उसके मायके में छोड़ के चले गए। सीमंत नेनी सोमवार का व्रत फिर भी करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसके 14 वर्ष की होने में 1-2 दिन ही बचे थे और 14 वर्ष की जिस दिन हुई उस दिन सोमवार का व्रत रखा। उसने अभिषेक किया, भगवान शिव का नदी के किनारे जाके अभिषेक किया, व्रत रखा। अभिषेक करते समय राजा युवराज चंद्रसेन भी नदी के किनारे घूमते घूमते अपने दोस्तों के साथ आ गया। उधर सीमंत नेनी अपनी सखियों के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी, तो उसे घूमने का, यमुना नदी में घूमने का, भ्रमण करने का उसे विचार आया। उसने एक नाव मंगाई और चंद्रसेन ने नाव में बैठ के यमुना जी का भ्रमण किया। थोड़ी देर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एक हवा का बड़ा झोंका आया और वह नाव पानी में डूब गई। सारी प्रजा, सारी नदी में जितने भी लोग थे, सब त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया कि देखो युवराज चंद्रसेन पानी में डूब गए, युवराज चंद्रसेन पानी में डूब गए। सीमंत नेनी उस वक्त भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी। अभिषेक करने में थोड़ा सा टाइम और बचा था, तो वह इतना सुन के भी उसने मैत्री के कहे अनुसार अभिषेक करना नहीं छोड़ा। उसने सोचा मैं अपना अभिषेक पूर्ण रूप से कर लूँगी, तभी मैं जाऊँगी बाहर अपने पति को देखने के लिए। जब सीमंत नेनी का अभिषेक पूरा हुआ, व्रत पूरा हुआ, तब वह नदी किनारे गई तो देखा कि उसका पति पानी में डूब गया है। वह बहुत दुखी हुई और उसने विधवा का वेश धारण कर लिया। राजा ने सारी नदी में सब जगह दिखवाया, सब जगह पता लगवाया, पर सीमंत नेनी के पति का कुछ पता नहीं चला। घूमते घूमते सीमंत नेनी का पति चंद्रसेन नदी में डूब के लहरों के साथ चलता चलता
दूसरे लोक में चला गया, नाग लोक में चला गया। वहाँ पे नाग राज तक्षक का राज था। तक्षक लोक में चला गया। तक्षक लोक में बहता हुआ जाकर वह नागिनों के सामने आया तो नागिनों ने देखा, देखो ये युवराज कितना सुंदर है, ये नागलोक का तो नहीं हो सकता, ये ज़रूर पृथ्वी लोक का ही होगा। क्यों नहीं हम इसे डसकर इसका खून चूस लें। परंतु एक नागिन बोली, नहीं नहीं, यहाँ तक ये आया है, ज़रूर इसने कोई पुण्य कर्म किया होगा, क्योंकि नागलोक आने वाला मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वह ज़रूर कोई शिव भक्त होगा, इसलिए इसे हम नहीं डसेंगे और नागराज तक्षक के पास इसे लेके जाएंगे। वह दोनों नागिन अपने नागराज के पास उस चंद्रसेन युवराज को लेके गई। तो तक्षक राज ने कहा कि तुम कौन हो। तो उसने सब कुछ बता दिया कि मैं यमुना में घूमने के लिए आया था, मेरी नाव डूब गई और मैं डूबता डूबता लहरों के साथ आपकी इस जगह में आ गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे परिवार वाले किस हाल में होंगे, मेरे दुख शोक को देखकर वो कितने दुखी होंगे। उधर सीमंत नैनी भी बहुत दुखी हो रही थी। सीमंत नैनी ने दिव्य के वस्त्र धारण कर लिए थे, सुहाग की सारी निशानियां मिटा दी थी। वह बहुत दुखी और दुर्बल हो गई थी, परंतु उसने शिव जी का अभिषेक करना और उपवास करना नहीं छोड़ा। उधर चंद्रसेन के पिता इंद्रसेन भी दूसरी राज्य के राजा ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे हराकर उसे जेल में डलवा दिया। दोनों इंद्रसेन और इंद्रसेन की पत्नी को जेल में डाल दिया गया। उनका राज्य उनसे छीन गया, उनके धन और दौलत सब छीन गया। इस प्रकार वह भी बहुत दुखी हुए और उन्हें जब पता चला कि उसका पुत्र नदी में डूबकर मर गया तो उन्हें इस बात का भी बहुत दुख हुआ। ऐसे करते करते पूरे 3 साल होने को आए। अब 3 साल में एक ही सोमवार बाकी था। उस दिन भी सीमंत नैनी ने सोमवार का व्रत रखा, उपवास रखा, निर्जल निराहार है कि भगवान शिव का पंचोपचार से अभिषेक किया। अभिषेक करते करते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी मनोकामना पूरी करेंगे। उसे साध्वी मैत्री की कही हुई बातें याद थी। मैत्री ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। वह इसी आशीर्वाद के सहारे भगवान शिव की पूजा कर रही थी। पूजा करते करते वह उसे शाम हो गई। उधर तक्षक नाग ने युवराज चंद्रसेन से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम महादेव के भक्त हो, क्योंकि उसके शरीर पे त्रिशूल, भगवान शिव के त्रिशूल के निशान थे। बचपन में राजा इंद्रसेन ने उसके शरीर पे मंडवाई थी, इसलिए क्योंकि वे भी भगवान शिव के भक्त थे। तक्षक ने उसके निशान देखकर वे जान गए कि शिव भक्त है, इसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा ही हम इस संसार में हैं, इसलिए इसे इसके लोक पे भेज दिया जाए। तक्षक राज ने अपने पुत्र और अपने एक नौकर को उसके साथ भेजा और कहा कि इसे पृथ्वी लोक पर छोड़ के आओ। तक्षक राज ने युवराज चंद्रसेन को बहुत सारा धन दौलत जेवरात और बहुत सारे गहने दिए। इतना धन दिया कि वह एक अलग राज्य बसा सकता था और एक ऐसा घोड़ा दिया जो हवा में उड़ सकता था। ये सब देके उन अपने पुत्र और अपने नौकर को भी मनुष्य रूप धारण करवा के तक्षक राज ने उसे जल द्वारा धरती लोक पर भेजा गया। युवराज चंद्रसेन और तक्षक राज का पुत्र और उसका नौकर तीनों घोड़ों के साथ में चल यमुना जी के अंदर से बाहर निकले हवा की लहरों के साथ। तब युवराज धरती पे उतरा, घोड़े को बांध दिया पेड़ के किनारे और वो शिव जी के मंदिर की तरफ जाने लगा। जब उसने देखा कि वह सीमंत नैनी वेदव्य रूप में है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसकी सखियों से पूछने लगा कि हे देवियों, ये स्त्री कौन है, ये इतनी दुखी, ये निर्बल, ये दुर्बल अवस्था में क्यों है। तब उसकी सखियों ने सब कुछ बता दिया और कहा कि इसका पति नदी में डूबकर बह गया, मर गया। ये सुनकर उसने सीमंत नैनी के पास जाकर उसका समाचार पूछा और कहा कि मैं तुम्हारे पति जिस लोक में गया है उस लोक से आया हूँ, उन्होंने समाचार भेजा है कि वे जल्दी ही लौट कर आएंगे। सीमंत नैनी ये सोच सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, आप कौन हो। परंतु युवराज ने उसे ये नहीं बताया कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। वह कहने लगा
3 दिन बाद में तुम्हारा पति आएगा। अब सीमंत नेनी ने भगवान शिव का ये आशीर्वाद समझकर उस युवराज के कहे अनुसार उसने सोहला श्रृंगार करके भगवान शिव और पार्वती की अखंड तपस्या की। 3 साल होने में 3 दिन ही बाकी थे। उसने बहुत जबरदस्त भगवान का अभिषेक कर स्तुतियाँ गाना शुरू की। उधर चंद्रसेन अपने राज्य में पहुंचा, जहाँ पे उसके माता पिता बंदी गृह में बंदी थे। उसने तक्षत राज की देवी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना बुलवाई और सेना द्वारा उसने उसके राज्य पर ढावा बोल दिया और उस राजा को मार डाला। अपनी तक्षत राज की देवी शक्ति द्वारा उसे मार डाला और अपना राज्य वापस कर लिया। अपने माता पिता को जेल से छुड़वाया। जेल से छुड़वा के उन्हें जब पता चला कि उसका पुत्र जीवित है तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि आज मैंने भगवान शिव का अभिषेक किया था, उसका व्रत पूजा किया था, उसका फल मुझे मिल गया। मेरा बेटा 3 साल के बाद में लौट कर आ गया था। दुनिया ने तो कहा था उसकी मृत्यु हो गई, परंतु भगवान ने उसे बचा लिया। अब राजा इंद्रसेन उसकी पत्नी राजमहल में पहुंच गई और पुत्र चंद्रसेन भी पहुंच गया। तब इंद्रसेन और इंद्रसेन की पत्नी बोले कि जाओ पुत्र, हमारी पुत्र वधू को ले आओ, क्योंकि अब वह भी तुम्हारे वियोग में दुखी होगी। उसे भी यही पता है कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। युवराज चंद्रसेन घोड़े पर सवार होकर सीमंत नेनी के राज्य में पहुंच गया। राजा चित्रगंध के राज्य में पहुंचा और दरबार में उपस्थित हुआ और उसे सब कुछ बता दिया। जब सीमंत नेनी के पिता को पता चला कि उसका जमाता जिंदा है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, लहरों से बचता हुआ वह किस प्रकार बच के आया, तो वह भी बहुत प्रसन्न हुआ और सीमंत नेनी को दरबार में बुलाया गया। सीमंत नेनी अब उस अपने 3 साल वाले पति को पहचान नहीं पाई, क्योंकि वह उस वक्त बहुत ही अलग दिख रहा था। उसे अच्छे से देखा भी नहीं था, एक नज़र पर फेरे खाए थे, इसलिए उसे पहचान नहीं पाई। परंतु जब चंद्रसेन ने शादी विवाह के मंडप में जो रस्में हुई वह सब बातें बताई, तब सीमंत नेनी को सब कुछ याद आ गया और सीमंत नेनी अपने पति को पाके बहुत ही प्रसन्न हुई। अपने माता पिता के उसने चरण छुए, अपने पति के चरण छुए और वह कहने लगी, हे युवराज, मुझे अपने ससुराल ले चलिए। भगवान शिव का बहुत ही विधि विधान से हम अभिषेक करेंगे और उनको इस खुशी के लिए उन्हें बहुत बहुत विनतियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इस प्रकार सीमंत नेनी और चंद्रसेन ने भगवान शिव का अभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और सीमंत नेनी ने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। मैत्री की कही हुई बात सीमंत नेनी को याद आ गई और वो कहने लगी कि शायद मेरे भाग्य में 3 साल का वैधव्य और 10,000 वर्ष का राज्य भोग लिखा था, वह आज पूर्ण हो गया। इसी तरह भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, परंतु अटल शक्ति, अटल श्रद्धा के साथ अगर इस व्रत को किया जाए, 3 साल में चाहे कितना भी अड़चने, कितने भी विघ्न आए, इस व्रत को ना छोड़ा जाए तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। बस मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरी कामना पूर्ण होगी। जैसे सीमंत नेनी का विश्वास नहीं टूटा, सीमंत नेनी के विश्वास पूर्ण हुआ, इसी तरह हमें भी विश्वास रखना चाहिए। तो ये थी सोमवार व्रत की कथा, जिसे हम 3 वर्ष तक कर सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये कथा हर सोमवार के व्रत में अवश्य सुनें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।